रिलैक्स होगा। अभी आपको कोविशील्ड की डोज दे रहे हैं, नेक्स्ट डोज 84 डेज बाद। पद्मनी वादी कोरोना की महामारी में मैक्स हॉस्पिटल के भविष्य में भी इसी प्रकार से हम करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। मैक्स हॉस्पिटल से प्रेरणा जी, आप भी कुछ कहना चाहें? लगे हुए थे, ओपी शर्मा जी ने भी काफ़ी हेल्प करी जीएम से बात की, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता अगर हम यहाँ पे कैम्प नहीं कर पाते तो इवेंचुअली अभी हम ये काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल कैम्प करने वाले हैं। अभी हमारा जो स्कोर है वो 50 अबव चला गया है, तो हम इसको 4:30 तक वाइंड अप करेंगे रजिस्ट्रेशन को, बाकी ये 5 o'clock तक वाइंड अप होगा। तो एक अंगवस्त्र बना के ओम प्रकाश जी का आगमन करें। मैं मदद करने के लिए एक अंगवस्त्र और जितनी टीम में यहाँ के खड़े भैया, फोटो अच्छा आ रहा है। आ जाओ खत्री जी, आ जाओ। कोई भी किसी प्रकार की घटना हो उसमें सकारात्मक सहयोग महासंघ का रहता है। मैं इसके लिए बिंदल जी को, प्रमोद जी को, मदन जी को, सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। ईश्वर ने जितने भी जीव बनाए हैं सब अपना जीवन अपने लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य केवल एक ऐसा जीव है जो दूसरों के लिए भी जीता है। तो ये इंजेक्शन हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तरह तरह के लोग बात करते हैं। सबसे पहले जनवरी जो कि हमारे समाज का वो वर्ग है जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, उसको सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन लगाने का जब काम हुआ। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आईपी एक्सटेंशन में हम खड़े हैं। विश्वास नगर के विधायक हमारे साथ में ओम प्रकाश शर्मा जी, साथ ही आईपैक्स भवन के फाउंडर और आईपैक्स सोसाइटी भवन के प्रेसिडेंट साथ में, और मदन खत्री जी हमारे साथ में। सभी आईपैक्स भवन के निर्मातागण सब मिल करके यहाँ पर हैं। सर, वैक्सीन बड़ी मुश्किल से लग पा रही है, 18+ की एज के लिए आज बड़ी मुश्किल से मुहैया कराई गई। क्या जद्दोजहद रही, खास तौर पर पहले इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, महासंघ के द्वारा जनहित में जो कार्य किया जा रहा है उसकी मैं सराहना करता हूँ। दूसरी बात, वैक्सीन की कोई कमी किसी प्रकार की नहीं है। ये संदेश मैं आपके माध्यम से दिल्ली और देशवासियों को देना चाहता हूँ। जो भी पॉलिटिकल लोग या पॉलिटिकल पार्टी आज वैक्सीन कम होने का रोना रोते हैं जी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो इसको मोदी वैक्सीन, भाजपा की वैक्सीन, इस वैक्सीन को हम नहीं लगवाएंगे, इस प्रकार का जो प्रचार करने वाले लोग आज इस वैक्सीन के लिए हाहाकार कर रहे हैं। और अगर ये बात चल ही गई है तो दिल्ली विधानसभा, जिसका कि मैं मेंबर हूं, उसके सीएम, दिल्ली विधानसभा का 17,000 करोड़ रुपए का बजट है जी। और 17,000 करोड़ का जो बजट है, हिंदुस्तान में जितनी भी वैक्सीन प्रोडक्ट या उपलब्ध होती है उसका 50% भारत सरकार खरीद कर अलग अलग राज्यों की जो जनसंख्या, उस जनसंख्या के अनुपात में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जिससे कि जनता को वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा सके जी। इसके अलावा यदि किसी राज्य को अलग से अगर वैक्सीन चाहिए तो वो देसी विदेशी कहीं से भी खरीद सकने का उनको ये
एक भारत सरकार ने उनको ये वो दिया है कि अधिकार दिया है कि वो खरीद सकते हैं जी लेकिन मैंने पिछले दिनों जो टीवी पे देखा 17,000 करोड़ रुपया जिसका बजट है जी वो सीएम एक भिखारी की तरह, एक अपंग आदमी की तरह कटोरा लेके जैसे मजार पे कोई खड़ा होके लुटा पिटा व्यक्ति बात करता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो 17,000 करोड़ का बजट जिसका है जी उसको एक सशक्त व्यक्ति की तरह जो लोगों की सेवा कर सके, उस रूप के लिए लोगों ने उनको चुना है। जी तो वो जो रूप आज दिखा रहे हैं वो ना केवल विभत्स है बल्कि इससे दिल्ली की जनता को ठेस पहुंची है। जब मैक्स जैसा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन अपने साधनों से वैक्सीन उपलब्ध कर सकता है तो दिल्ली सरकार जिसका 17,000 करोड़ का बजट है तो एक बहुत बड़ी संस्था है और दिल्ली देश की राजधानी और उसकी विधानसभा है। तो सवाल ये है, केवल गाल बजाने से काम नहीं होता। आज दिल्ली और देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। आपने राजस्थान में देखा होगा, आपने अनेक प्रदेश में देखा है, वैक्सीन को ख़राब कर रहे हैं। वैक्सीन 5 लगती है, 5 फेंक देते हैं। तो सवाल ये है कि दुनिया के किसी भी काम को करने के लिए, पोलियो अभियान चला हमारे यहाँ, तो पोलियो के लिए भी कई साल लगे। मैं यदि बात करूं, दिल्ली और देश में जो वैक्सीनेशन का काम हो रहा है ये बड़े गर्व और गौरव का विषय है। आज हमारी तुलना हम अमेरिका से करते हैं जी नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 हम हैं और आने वाले 15-20 दिन में नंबर 1 हम होंगे और अमेरिका 2 होगा। तो सवाल ये है कि जब हम अमेरिका के प्रतिस्पर्धी के रूप में इस कार्य को कर रहे हैं तो इससे ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हम इसके प्रति कितने गंभीर हैं और हम जनता तक पहुंचने के लिए कितना अथक प्रयास कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आप ही की विधानसभा में आईपी एक्सटेंशन के अंदर आम आदमी पॉलीक्लिनिक है जहां पर पहले अभी कुछ दिन पहले इंजेक्शन लग रहे थे यानी वैक्सीन लग रही थी, अब वो बंद हो गया है। हालांकि मैक्स अभी लगा रहा है। तो अभी आपने जैसे चर्चा की कि जब मैक्स लगा सकता है तो ऐसे केंद्र क्यों बंद हो रहे हैं? देखिए, आपका आपके सवाल का जवाब ये है, अत्यंत धूर्तता के प्रतीक केजरीवाल जी विकृत माओवादी सोच के वो व्यक्ति हैं। हर चीज में विध्वंस को खोजना उनका सोच है। जी जब राज्य सरकारों को उनकी आबादी के हिसाब से वैक्सीनेशन करने के लिए वैक्सीन देने का एक शेड्यूल बनाया गया, जी इस महीने में इतनी, इस महीने में इतनी, इस महीने में इतनी लगेगी, जी तो उन्होंने ये सोचे बगैर कि हम दूसरी जो वैक्सीन लगनी है उसको शेड्यूल किए बगैर आपाधापी में जो उनका अपना दायित्व था कि उनको जो वैक्सीन खरीदनी थी वो तो उन्होंने खरीदी नहीं। टीवी के ऊपर खड़े हुए रोते रहे। जी रोते हुए सीएम के लिए किसी दिल्ली के व्यक्ति ने वोट नहीं दिया है। दिल्ली में जो वोट दिया गया है उस व्यक्ति के लिए या उस मुख्यमंत्री को वोट दिया जाता है जो संकट के समय में स्टेट के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में हमने क्या देखा है? आज मेरे पास बेड नहीं है जी आज मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, आज मेरे पास क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है, आज मेरे पास रेमडेसिवियर नहीं है। अरे आपके पास अगर कुछ है ही नहीं तो आप सीएम हैं क्यों? किस लिए हैं? वाई? ओम प्रकाश जी, अभी चर्चा चली कि आपने और सुरेश जी ने मिलकर के बड़ी मशक्कत के बाद कल शाम को तय किया कि लगेगी। क्या रही वो सारी? देखिए, वो कुछ नहीं है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन जब हम लोग जी किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा मानस होता है जी तो वो कार्य अंतोगत्वा जी पूरा होता है। जी तो ठीक है, छुटपुट प्रॉब्लम आई, उनका समाधान हो गया। और आज जो महासंघ हमेशा से जी जन सेवा में हमेशा आगे रहता है, जी आज वो इस काम को कर रहा है। इनको मैं कहता हूँ केजरीवाल को इससे सीख लेनी चाहिए। आईपैक सोसाइटी महासंघ से केजरीवाल को सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार चीज़ों से जूझना और जूझ के लोगों की मदद करना। जी। केवल रोना जी केवल रोना किसी समस्या का हल नहीं है। चीज़ों से जूझना और जूझने के बाद लोगों की सेवा करना, यही वास्तव में सामाजिक राजनीतिक एक सोच बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सुरेश बिंदल जी हमारे साथ में हैं, आईपैक सोसाइटी महासंघ के फाउंडर भी हैं और कहा जाए आईपी की जान है, शान है। सर, 18+ के लिए वैक्सीन मिल नहीं रही है, लोग परेशान हैं और आपने वो कर दिखाया ओपीजी के साथ में कि आज वैक्सीन लग रही है लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को। देखिए,
सोसाइटी महासंघ और आईपैक्स भवन वेलफेयर सोसाइटी और जितनी यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं जी सब मिलके ये प्रयास करते हैं हम किस प्रकार से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। जी और इस दृष्टिकोण से भी जब हमारे यहाँ अभी जनरल बॉडी की जूम पे मीटिंग हुई हमारी महासंघ की, तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने ये इच्छा प्रकट की कि हमें एक वैक्सीनेशन कैंप लगाना चाहिए। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने, प्रमोद जी ने ये स्वीकृति दी कि ये काम करना चाहिए। उसको क्रियान्वित करने के लिए मदन खत्री जी लग गए और जिस से सहायता लेनी थी मदन खत्री जी ने ली और सब ने मिलजुल के काम किया। और कल जो घटना हुई उसके बारे में ओम प्रकाश जी कहें जरूर टेक्निकल है जी परंतु ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अंतिम कैंप है उनका। जी बाकी जितने कैंप प्रीत विहार में और कर लगने थे वो सब कैंसिल हो गए। जी तो इसलिए ओम प्रकाश जी की जो सेवाएं हैं जी उनको कम नहीं आका जा सकता जी और उसके कारण से काम हो रहा है। आज हमारा जो टारगेट था 200 था, जी अब मेरे ख्याल से 200 अब 250 से ज़्यादा यहाँ पे वैक्सीनेशन लगेंगे। और अभी हम स्टाफ से बात कर रहे हैं कि 84 दिन बाद फिर हम एक यहाँ पे कैंप लगाएं जिसको सेकंड डोज लेने वाली होगी। जिन्होंने आज फर्स्ट डोज ली है जी 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 उनकी सेकंड डोज भी यहाँ पे मिल सके। जी हाँ, कुछ लोगों की हमें उम्मीद है। कल वीना वर्मा जी से जब बात कराई ओम प्रकाश जी ने तो उन्होंने कहा कि हमारे संग कैंप लगा लो। तो हम आज तो उनकी ट्रेनिंग है, उन्होंने कोशिश की है कि मैं आऊँगी, कोशिश करूँगी। जी अगर वो तय हो गया तो हम जो 18 साल से बड़े के लोग हैं जी उनकी फ्री वैक्सीनेशन कैंप भी लगाने की कोशिश करेंगे। जी और बहुत अच्छे ढंग से हम काम कर रहे हैं। हमारे आईपी एक्सटेंशन में ये दूसरा कैंप है जी और निश्चित रूप से खुशी की बात यह है कि बहुत सारे सोसाइटी के लोगों ने अपनी मेड के लिए, अपने घर के काम करने वाली के लिए भी यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, उनके पैसे दिए बहुत हैं अच्छे। और उनको रजिस्ट्रेशन करा के काम किया है। जी बहुत ही अद्भुत प्रेरणादायक अनुभव रहा है बिल्कुल और हम उम्मीद करते हैं। और आज जो हमारी कवि गोष्ठी भी है जी शाम को, जी उसमें भी यही प्रेरणा देंगे हम कि सब ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं। जी और मैं उम्मीद करता हूँ हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर रखे हुए हैं फिलिप्स के, वो भी जिसको गए थे वो सब वापस आ गए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो कोरोना की महामारी है जी वो बहुत कम हो गई है। जी प्रमोद जी से बात करते हैं। प्रमोद जी, जैसा कि ओपी जी ने भी बताया, वैक्सीन की समस्या एक्चुअल में नहीं है लेकिन दिल्ली में ज़रूर दिखाई दे रही है। आप लोगों ने वो कर दिखाया, 18+ के लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने आए हैं। हालांकि पैसे देकर भी आजकल वैक्सीन नहीं मिल पा रही, फिर भी यहाँ पर पॉसिबल हो पाया। क्या रहा ये पूरा सफ़र? मैं तो महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते मुझे बड़ी खुशी है आज कि हम सब मिल कर के, जो हमारा एक सपना था कि यहाँ पे हम वैक्सीनेशन का सेंटर बनाएं, वैक्सीनेशन का कैंप लगाएं, हम उसको आज कर पा रहे हैं। इसमें सहयोग मिला हमारे को, ओम प्रकाश जी का सहयोग मिला, प्रशासन का भी सहयोग मिला और हमें मैक्स हॉस्पिटल का भी सहयोग मिला और हम सबके सहयोग से मिल कर के इस कैंप को कर पा रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है, पहले हमने सोचा था कि शायद 100-150 वैक्सीन हम लगा पाएंगे, लेकिन अभी मैक्स वालों से हमारी बात हुई कि 5 बजे तक वो यहाँ पे वैक्सीनेशन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम 250 नहीं 300 तक इसको गिनती को ले जाएंगे और लगभग 300 लोगों को वैक्सीनेशन करा पाएंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी हम दूसरे और कैंप लगाएंगे और हो सकता है कि अगर हमें संभव हुआ तो सरकार के साथ मिलकर, ओम प्रकाश जी साथ में खड़े हैं, इन्होंने अपनी सहमति दी है कि सरकार के साथ मिलकर ये प्रयास करेंगे कि हम यहाँ कोई वैक्सीनेशन का और व्यवस्था कर पाएँ। और हम ये कर पाए तो हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करने का बहुत प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उसमें जरूर खड़े उतरेंगे। बिल्कुल। मदन खत्री जी भी और सत्येंद्र जी भी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले मदन खत्री जी से बात कर लेते हैं। सर, जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है क्योंकि मुश्किल से ये काम हो पा रहा है, क्या कहना है आपका खासतौर पर केजरीवाल जी को? ख़ास तौर से केजरीवाल जी, सीएम साहब को, या जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या डिस्प्यूट आपस के हैं, कोरोना हेल्थ का मामला है, इसमें हज़ारों लाखों लोगों की जान गई है जी। इसमें बीच में कोई बिना पॉलिटिक्स किए, बिना कुछ किए, पब्लिक के लिए जितनी भी हमारे पास दवाई, जितनी भी वैक्सीनेशन उपलब्ध है, जिस भी तरीके से उपलब्ध हो सकती है वो जल्दी से जल्दी करानी चाहिए और सबको लगवाना चाहिए। हमारा प्रयास यही है। हमारी कोशिश से जितनों को भी वैक्सीन लग जाएगी, हम सोचेंगे हमने उनको प्रोटेक्ट कर लिया। बिल्कुल ठीक है। मुश्किल से वैक्सीन मिल पाते। सत्येंद्र जी, आपका क्या कहना है जो महासंघ ने ये काम किया है? देखिए, महासंघ का तो मैं बाकी तो सब लोगों ने बोल ही दिया है
मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि हमारे महासंघ का 3 मंत्र हैं, सहकारिता, सहभागिता और सहयोग। हम तो इन 3 मंत्र को लेकर चलते हैं। जब ये हम सहयोग करेंगे, सहभागिता सब लोगों की है और सब लोग करते ही हैं, जी। हम इसी मंत्र को लेकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं और वही हम कर रहे हैं।